आवर चैनल। सो आप क्लास 11th में हो। स्टेट्स ऑफ मैटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और ये चैप्टर आपको आगे भी हेल्प करने वाला है 12th वाले कुछ चैप्टर्स के लिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट कम विद अ कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो शुरू करें। चलो, सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है बच्चों इसमें वो है बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ है? हाँ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स का लॉ। बॉयल्स ने क्या बोला? देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए ये आ गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। फिर आता है सेकेंड विच इज योर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स को पसंद था टीवी देखना, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा। तो उसने क्या बोला? मेरे को तो टीवी देखना पसंद है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो डायरेक्टली आया इसीलिए T1 V2 इज इक्वल टू T2 V1। बॉयल्स में 1 1 2 2 P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स में T1 V2 इज इक्वल टू T2 V1। थर्ड है गे ल्यूजैक्स लॉ बाबा। गे ल्यूजैक बोलता है मुझे टाइम पास करना बहुत पसंद है। फिर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, T1 P2 T2 P1। समझा क्या? इधर इनवर्स था इसलिए 1 1 2 2 आया, इधर डायरेक्ट है इसलिए 1 2 1 2, इधर भी डायरेक्ट है इसलिए 1 2 1 2 1 2 का 4। नेक्स्ट देखो, एवोगैड्रोस लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगेन डायरेक्ट आया तो V1 N2 V2 N1। समझ में आया क्या? तो जहां पे इनवर्स आया वहां पे 1 1 2 2 था, डायरेक्ट आया तो 1 2 1 2, डायरेक्ट आया तो 1 2 1 2, डायरेक्ट आया तो 1 2 1 2। जब मैं इधर तक 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। चलो नेक्स्ट, ये हो गया एवोगैड्रोस। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है कंबाइंड गैस लॉ। अब कंबाइंड गैस लॉ क्या है? तो कंबाइंड गैस लॉ के पहले आपको आइडियल गैस भी पता होना चाहिए। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। प्रवीण ने रुलाया तुझे। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। आप फाइंड आउट करो ये कौन प्रवीण है जिसने रुलाया तुझे। प्रवीण ने रुलाया तुझे। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और T इज टेम्परेचर। और फिर आता है बच्चों कंबाइंड गैस लॉ। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। है आइडियल हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? डाल्टन्स लॉ। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ में आया क्या? फिर फॉर मोलर मास एक फॉर्मूला है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m RT अपॉन PV। क्या है बच्चों? कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m RT अपॉन PV। और इसको ही आप कैसे लिख सकते हो? स्मॉल m अपॉन V यानी मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा रे? डेंसिटी, DRT अपॉन P। समझा क्या? कैपिटल M इज मोलर मास, स्मॉल m इज मास, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। स्मॉल m RT अपॉन PV और m बाई V मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया। फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर का एक फॉर्मूला है। अगर P1 का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो x1 इंटू P टोटल, मान लो P2 का निकालना होगा तो x2 इंटू P टोटल, P3 का निकालना होगा तो x3 इंटू P टोटल। जम्या की नाही बाळांनो, खूप सिंपल आहे। कसं आहे?
खूब सिंपल। और एक और रिलेशन है जो आपको पता होगा तो अच्छी बात है, प्रेशर डेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो पहला बॉयल्स लॉ, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। चार्ल्स को टीवी देखना पसंद है, T1V2 इज इक्वल टू T2V1। गेल यूजैक को टाइम पास करना पसंद है, T1P2 T2P1। एवोगैड्रोस V1 N2 V2 N1। कंबाइंड गैस लॉ P1V1 अपॉन T1 P2V2 अपॉन T2 P1V1 अपॉन T1 P2V2 अपॉन T2। फिर आइडियल गैस इक्वेशन, प्रवीण ने रुलाया तुझे, PV इज इक्वल टू nRT। फिर डाल्टन्स लॉ, PT इज इक्वल टू P1 V2 P2 PT इज इक्वल टू P1 P2 P3 PT इज इक्वल टू P1 P2 P3। फिर उसके बाद नाइन्थ वाला मोलर मास, स्मॉल m RT अपॉन PV। फिर आपको तो पता है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, वही किया dRT अपॉन P। और लास्ट वाला आया पार्शियल प्रेशर, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल, P2 निकालना होगा तो x2 इंटू पी टोटल, P3 निकालना होगा तो x3 इंटू पी टोटल। और ये एक रिलेशन आपके जनरल नॉलेज के लिए, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। सो दैट इज द फॉर्मूला लिस्ट फॉर स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करके बताओ, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताओ। तब तक हंसते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, बाय बाय।